ओम शांति। मुरली की तारीख है 2/6/2025। बाबा ने मुरली का सार बताया है। मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे। बाबा की याद में हैं तो दूर होते भी बाबा के साथ है। याद के साथ का भी अनुभव होता है और दूसरा फायदा विकर्म विनाश होते हैं। बाबा साथ है ये भी अनुभव होता और फिर विकर्म भी विनाश होते हैं। मुरली का प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए, ध्यान से सुनेंगे, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को विशाल और दूरांदेशी बुद्धि बनाया। उत्तर है, आत्मा कैसे चक्कर में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। पूरे सृष्टि चक्र में आत्मा अलग अलग भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, तुम जानते हो। अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, अभी हमें ब्राह्मण वर्ण के, पर इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो हम कौन थे? शूद्र वर्ण के। अच्छा, शूद्र से भी पहले हम कौन से वर्ण के थे? तो तभी हम थे वैश्य वर्ण के। दूर देश में रहने वाला बाप यहाँ आकर दूरांदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। बाबा है दूर देश रहने वाला, आया देश पर आए और यहाँ आकर के पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान देकर दूरांदेशी बनाते हैं। आज के मुरली का गीत भी बहुत अच्छा है। कौन सा गीत है? जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कौन सी बरसात? पानी की बरसात नहीं, पर बाबा हम बच्चों के ऊपर ज्ञान की वर्षा करते, ज्ञान की बरसात बरसाते हैं। फिर बाबा कहते, बच्चे बाबा की याद में रहो तो बाबा के साथ का अनुभव होगा। फिर बाबा रमणीकता से मुरली में बच्चों से प्रश्न करते हैं। कहते, बच्चे बताओ, सतयुग में तुमको मालूम रहेगा, देवताओं को ये पता रहेगा कि हम देवी देवता धर्म के हैं? फिर बाबा कहते, बच्चे वहां तो ये पता नहीं रहेगा। क्यों? यहाँ जैसे पता चलता है ना हम हिंदू धर्म के हैं, क्रिश्चियन बोलेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, पर सतयुग में ये नहीं मालूम रहेगा कि हम देवता धर्म के हैं, क्योंकि है ही एक धर्म। जब एक ही धर्म है तो प्रश्न ही नहीं होता कि हमें ये मालूम रहे कि हम कौन से धर्म के हैं। तो ये बात बाबा बहुत रमणीकता से हम बच्चों को बता रहे हैं। फिर बाबा कहते, बच्चे देखो, बाबा तुम बच्चों को ऐसा देवता बना रहे हैं। भक्ति मार्ग में भगवान के लिए कहा कि वो निराकार है, तो उसका कोई नाम रूप ही नहीं, नाम रूप से न्यारा है। लेकिन बाबा का मंदिर है, बाबा के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, अक के फूल चढ़ाते हैं, तो वो हस्ती नाम रूप से न्यारी कैसे हो सकती है? तो ये सेवा भी बाबा हम बच्चों से करवाते हैं। हमें बताना होता है कि परमात्मा का नाम रूप देश काल कर्तव्य है। तो ये भी आज बाबा मुरली में बता रहे। फिर बाबा कहते, बच्चे भारत के ऊपर सारा खेल बना हुआ है। दुनिया समझती है प्रलय हो जाती, जलमय हो जाती है। भारत को छोड़कर हाँ प्रलय होती, जलमय होती दुनिया,
पर भारत नहीं। दुनिया में भारत खंड अविनाशी है, क्योंकि बाप भारत में आते हैं। तो ये भी बात बाबा बहुत खुशी की हमें बता रहे हैं। फिर उसके बाद बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम हो पांडव सेना। कहते हैं ना कि पांडव जो है ना वो पहाड़ के वहां जाके गल के मर गए। तो तुम बच्चे देह अभिमान से निकलकर देही अभिमानी बनते हो। तो धीरे 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 जैसे कहा जाता है कि हम गल जाते हैं, अर्थात देही अभिमानी बन जाते हैं। ये भी बाबा हम बच्चों को याद करा रहे। फिर बाबा कहते, बच्चे तुम मधुबन आते हो, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। क्यों? देखो, भक्ति मार्ग में यात्रा करने जाते थे तो ये नहीं समझते थे हम किसके पास जा रहे। यहाँ तुम मधुबन आते हो तो बुद्धि में रहता है हम भगवान के घर जा रहे, बाप दादा से मिलने के लिए जा रहे। तो बहुत खुशी होती है। बाप भी आए हैं तुम बच्चों की सेवा में, भारत की सेवा करते हैं। और तुम बच्चे भी जैसे कीड़े होते हैं ना, बाबा हमेशा कहते विकार के कीड़े, तो उनको भूं 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 करते हैं। तो कोई उसमें से ब्राह्मण भी बन जाते, कोई नहीं बनते हैं। कई बार बाबा कहते जब तुम पवित्र रहते हो तो लोग तुमको कहते हैं कि आप हमारे हाथ का नहीं खाते हो, क्या हम अछूत हैं क्या? तो बाबा कहते बच्चे अछूत की बात नहीं है, लेकिन पतित तो है ना। पर लोग ये भी नहीं समझते हैं कि हम पतित हैं। गाते हैं पतित पावन सीताराम, बुलाते हैं बाबा को, पुकारते हैं, पर ये नहीं समझते कि हम पतित हैं। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं जो है आज बाप दादा हम बच्चों को दे रहे हैं। अब हम आगे सुनेंगे आज के मुरली के धारणा के सार। पहला सार है, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। अभ्यास करते रहें, दिन भर में जितना हो सके आत्म अभिमानी बने, बीच बीच में अपनी चेकिंग करें। इस पुरानी जुत्ती में अर्थात पुराने शरीर में जरा भी ममत्व न रहे, देह सही दे के सर्व संबंध भूले, यही हमें अभ्यास करना है। दूसरा सार है, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूं भूं करके उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। कोशिश करना है जिनका पार्ट होता है, जो देवता धर्म के होंगे, ऑटोमेटिक वो बाबा के बच्चे बन जाएंगे। तो ये सेवा भी हमें करनी है। फिर आज के मुरली का वरदान है, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडारे से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेला अति महत्वपूर्ण समय, उस समय पर बाबा कहते भंडारे खुले हैं। बाबा के जो ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के खजाने हैं, ताला चाबी नहीं लगा हुआ है, खुले हैं, जितना चाहिए ले। पर उसका मुख्य समय है अमृत वेला, वो हमें कभी मिस नहीं करना है। जितनी झोली भरनी है भरो। तो बाबा कहते भरने वाले बच्चे हैं तकदीरवान। विस्तार है, अमृत वेले वरदाता भाग्य विदाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा लो। बाबा कलम दे देते हमारे हाथ में और कहते बच्चे तुम्हारे तकदीर की लकीर जितनी बड़ी करनी है ना, करते जाओ, तुम्हारे हाथ में है। तो हम खिंचवा सकते हैं, क्योंकि उस समय देखो कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। अमृत वेले बाबा भोलानाथ है और भोलानाथ बनकर प्यार लुटाता है बच्चों पर। बच्चे जो चाहिए लो, जो चाहिए लो, जितना लूटना है लूटो, लवफुल। इसलिए
मालिक बनो और अधिकार लो। मालिक बनना है, खजाना हमारा है, बाबा के हम बच्चे हैं, वारिस हैं, उस पर हमारा हक है। अधिकारी बनो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है, ये हम ध्यान पे रखें। खुला खजाना, ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ, देखो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो। गड़बड़ करती है माया, और उसी समय बहुत मीठी नींद भी आती है, सुलाने की कोशिश करती है, आलस्य में लाती है। तो बाबा कहते बच्चे एक ही संकल्प करो कि मैं जो भी हूं, जैसी भी हूं, बाबा मैं आपकी हूं। बाबा खुली रीति से हमें खजाने देते, और हमने देखा, अनुभव किया है कि अगर हम बाबा को अमृत वेले रूरिहान करके जो भी हमारे दिन भर के कार्य हैं वो भी बता देते हैं, बाबा हमारे उन सब कार्यों में इतनी अच्छी मदद करते हैं, हर कार्य हमारा बड़ा सहज रीति हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो बाबा कहते बोलो मैं जो हूं, जैसा हूं, बाबा मैं आपका हूं। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव करेंगे। फिर स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है, ध्यान रहे, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी कैसी मिलेगी, मिक्स मिलेगी। स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ सेवा करनी है, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ये विषय है, इस विषय को अलग अलग रीति से खोला जाता है। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थी न हो। बाबा के बने, आत्मा का ज्ञान मिला, हर एक पुरुषार्थ करते, लेकिन निरंतर आत्माभिमानी जिससे कर्म इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्म इंद्री सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंधों से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए अंतर्मुखी रहना पड़ेगा। इसलिए स्लोगन है हमारा बहुत अच्छा कि अंतर्मुखी सदा सुखी। और अमृत वेले अगर इसका हम अभ्यास करते हैं तो दिन भर ऑटोमेटिकली बाबा की याद भी रहती है और हम अंतर्मुखी रह सकते। तो इसी पुरुषार्थ से बाबा कहते नंबर भी बनेंगे। हमें नंबर 1 में आना है तो इस पुरुषार्थ पर हमको अंडरलाइन करना पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।